देखिए, इस बात की खबर आपको पहले से थी कि गाजा के अंदर इजराइल की 4 बड़ी और खतरनाक बटालियन मौजूद थी, सैन्य टुकड़ी जिसे हिंदी में बोलते हैं। और इस बात की खबर भी आपको पहले चल चुकी है कि इजराइल अपने सैनिक धीरे धीरे करके गाजा से निकाल रहा था, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर वो 4 बटालियन में से एक बटालियन इजराइल ने वापस बुला लिया है। यानी गाजा से इजराइल की एक बड़ी फौज वापस जा चुकी है। क्यों? उसका रीज़न आप जानते हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि इजराइल के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय लेवल का दबाव है। सबसे बड़ा दबाव बना है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की वजह से, उस पर केस चल रहा है। उसके बाद अमेरिका के जो राष्ट्रपति बाइडेन हैं वो नेतन्याहू से खफा हैं, क्योंकि अमेरिका की किसी भी बात को इजराइल नहीं मान रहा है। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन भी इजराइल से साफ कह चुके हैं कि आपका ज़्यादा हो गया है। तो ये अपने दोस्तों का दबाव तो है ही। अब इससे आगे बढ़ते हैं। मेन बात यह है कि अब इजराइल मजबूर है और अपने लोगों को पीछे कर रहा है। अब जो इजराइल की बटालियन वापस जा रही है उसका ये आखिरी मंजर मैं आपको दिखाऊंगा गाजा की सरजमीन से। देखिए, देख लिया दोस्तों। अब आपको एक बड़ी जानकारी दे दूं, अभी पूरा कंफर्म करके लेके चलूंगा, आपका दिल और दिमाग दोनों सुकून में डालूंगा। मेरे दोस्तों, उधर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि नॉर्थ गाजा में इंटेंसिटी वाले हमले, खतरनाक और बड़े हमले हम बंद कर चुके हैं। बहुत जल्द साउथ गाजा से भी हम हमले बंद कर देंगे, वहां से पीछे हट जाएंगे। तो यानी इजराइल का ये 2 रवैया क्लियर कट है। भाई सेना को वापस बुला रहा है, डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया कि हमले बंद कर देंगे। तो साफ जाहिर है कि इजराइल नरम पड़ रहा है। ऑक्यूपाइड फिलिस्तीन वेस्ट बैंक के इलाके में एक फिलिस्तीनी ने यहूदियों के ऊपर कार चढ़ा दी, जिसमें दर्जनों यहूदी घायल हुए और एक यहूदी की मौत हो गई। जिसके बाद इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है फिलिस्तीन अथॉरिटी को मजबूत करना होगा। उधर इटली की प्राइम मिनिस्टर ने साफ कहा है कि इजराइल और लेबनान के बीच मैं मीडिएशन करवाने को तैयार हूं, ताकि दोनों देशों के बीच नई जंग शुरू ना हो। मिटाते मिटाते हमास को इनका हम्मा हम्मा हो गया। अब आप समझिए, इजराइल की आर्मी ने खुद कहा कि सैकड़ों हमास के बड़े अधिकारी लीडर गाजा के अंदर अभी भी जिंदा और सही सलामत हैं। उधर मेरे दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका को लताड़ लगाई है और यूं कहूं नंगा किया है। कैसे? ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका ये नहीं कह सकता इजराइल से कि तुम हमले कम कर दो, ये उसकी नौटंकी है, क्योंकि अमेरिका ही इजराइल को जेनोसाइड में तो मदद कर रहा है, तो वो कैसे कह देगा कि हमले कम करो। बिल्कुल ताज़ा जानकारी ये है कि वेस्ट बैंक फिलिस्तीन के इलाके से कॉलेज के छात्रों को भी इजराइल की मिलिट्री ने गिरफ्तार कर लिया है। उधर चिली के प्रधानमंत्री ने तो रेड चिली डालकर लाल कर दी है इजराइल की। साफ कह दिया है कि इजराइल कत्लेआम कर रहा है और हर दिन 200 फिलिस्तीनियों का, गाजियंस का कत्ल कर रहा है। गाजा के हालात इतने खराब हैं कि 15 लाख गाजा के लोगों के सर के ऊपर छत ही नहीं है। लोग भूख और प्यास से तड़प रहे हैं और मौत के मुंह में जा रहे हैं। हमें यह सब रोकना होगा और रुकवाना होगा। इजराइल प्लान कर रहा था कि गाजा से और फिलिस्तीन से 45 साल से उम्र के जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग, उनको वो इजराइल आने देगा ताकि काम काज वो कर सकें और इनकी जो जीडीपी नीचे जा रही है वो ठीक हो सके, कारखाने चालू हो सकें। लेकिन पूर्व न्यायाधीश ने
आपको जस्टिस मिनिस्टर ने मना कर दिया और साफ इनकार कर दिया, किसी भी फिलिस्तीनी को हम इजराइल आने नहीं दे सकते। खतरा बहुत बड़ा है। बरतानिया ने एक इस्लामिक संस्था जिसका नाम है हिजबुल तहरीर, उसको बैन करके टेररिस्ट लिस्ट में डाल दिया है। जी हाँ, हिजबुल तहरीर जो संगठन है वो पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पर है और ख़ासकर बरतानिया में भी था। फिलिस्तीन के लिए ये ग्रुप आवाज़ उठा रहा था, जिसके बाद बरतानिया ने इस ग्रुप को टेररिस्ट लिस्ट में डाल दिया है। मेरे दोस्तों, यूएन की एजेंसी ने खुद कंफर्म किया है कि गाज़ा के अंदर मदद वाले ट्रक इजराइल जाने नहीं दे रहा है। इस बात का अंदेशा मैंने पहले ही लगाया था और आपको बता भी पहले दिया था, हो गया वही सच। आपको बता दूं कि हसन नसरुल्लाह का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस 100 दिन की जंग के बाद इजराइल नुकसान के अंदर डूबता जा रहा है, दलदल की तरह। في هذه المعركة وبعد 100 يوم لست أنا أو أنتم الذين نقول ما يلي. الإسرائيليون المسؤولون، القادة العسكريون والسياسيون، المعلقون، المحللون، الإعلاميون، الكتاب يقولون أن إسرائيل بعد 100 يوم غارقة في الفشل، مش انه هي في صورة فشل، هي यूक्रेन के मुद्दे पर, यूक्रेन और रूस के मुद्दे पर एक अंतर्राष्ट्रीय शांति वाली मीटिंग होने वाली है जिसमें 20 से 22 देश शामिल होंगे। इजराइल कभी भी इस मीटिंग में शामिल नहीं होता है क्योंकि वो रशिया को अपने खिलाफ नहीं देखता है। लेकिन इस साल स्विट्जरलैंड में यूक्रेन के समर्थन में और रूस के खिलाफ जो ये शांति की मीटिंग रखी गई है, इसमें अपनी डेलीगेशन को इजराइल ने भेज दिया है। साफ जाहिर हो रहा है इस कदम से इजराइल के कि इजराइल रशिया से चिढ़ा हुआ है। उधर मेरे दोस्तों, फ्रेंच लॉ मेकर ने खुलासा किया है, जानकारी दी है कि मैंने इजराइल के खिलाफ बयान दिया था और कहा था कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है। उस बयान के बाद मुझे जान से मारने की लगातार धमकियां मिल रही हैं। उधर हमास ने जर्मनी को चेताया है और कहा है अपना फैसला वापस ले लो। जो तुमने फैसला लिया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में इजराइल का साथ देने के लिए, वापस लो अपना फैसला। सबको दिख रहा है कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है। जैसे ऑस्ट्रिया के फॉर्मर राष्ट्रपति ने कहा कि इजराइल के ऊपर आतंकी हमला 7 अक्टूबर को हुआ तो उसका वो डिफेंस कर सकता है, लेकिन इजराइल को अपने हमले में ये याद रखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून भी है। इजराइल को लिमिट याद रखनी होगी बदला लेने की और हमला करने की। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट से पहले कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, उनको मैं अपलोड यूट्यूब चैनल पर कर चुका हूं। जल्दी से जाइए हमारे चैनल पर रज़ाग्राफी पर, जल्दी से उस वीडियो को भी देखिए। साथ में हमारे इस चैनल रज़ाग्राफी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इंतज़ार कीजिए, फिर से आ रहा हूँ थोड़ी ही देर में और भी ताज़ा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।